आज की कोरल क्लासेस में हम न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे। इवन पैम्पलेट के बैकग्राउंड में नॉर्मल और मल्टी कलर तो हमने देखा है, लेकिन अगर कोई शेडेड वाइज बैकग्राउंड अगर हमें तैयार करना है तो वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसे आज की डिजाइनिंग में हम देखेंगे। कंटेंट वही हमने पुराना ले रखा है, सिर्फ हम यहाँ पर बैकग्राउंड सेट करना यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो पैम्पलेट है ये हमें बनाना है। इसमें आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार के कुछ शेडेड वाइज डिजाइनिंग यहाँ पर दे रखा है। तो ये अगर हमें डालना है तो कैसे डाल सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पेज पर हमें कम्प्लीटली एक रेक्टेंगल को लेना है। ठीक है, पेज वही हमने पुरानी साइज में ले रखा है अपना और जो है पिक्सल में ले रखा है, और वही हमारी हाइट विड्थ सेम ही है, 1080 1080। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। फिलहाल हमारा टूल बॉक्स इधर चला गया है, हमें थोड़ा इधर लेकर आना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार। तो आपको एक रेक्टेंगल लेना है यहाँ पर, और रेक्टेंगल को इस प्रकार से पेज पर आपको ड्रॉ करना है। टॉप से लेकर के आपको इस प्रकार से यहाँ तक इसको नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तो ये बैकग्राउंड लेफ्ट में सिर्फ सॉरी राइट में यहाँ तक आया है और लेफ्ट में थोड़ा डाउन तक आया है, तो इस प्रकार से ही हमें सेट करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार का शेडेड रखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करना है, और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देना है कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद शेप टूल पर क्लिक करना है, और लेफ्ट से जो है इसका थोड़ा सा एंगल हम यहाँ पर हल्का सा बढ़ा देंगे, तो ये इस प्रकार के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सेट कर सकते हैं, हल्का सा यहाँ से थोड़ा ऐसा देंगे, इतने शेडेड में, और इस तरह इसको सेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो येलो कलर का शेडेड यहाँ पर रखा गया है, ये हमें यहाँ लेना है, जो डिजाइनिंग यहाँ पर रखा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल को लेना है, और रेक्टेंगल को नॉर्मली हमें इस प्रकार से यहाँ तक इतने डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करना है। इसको भी हम प्रॉपर्टी बार में जाकर कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, और शेप टूल पर क्लिक करेंगे, और इसका जो राइट का बॉटम वाला पॉइंट आ रहा है इस पर डबल क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये इस प्रकार ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको पिक टूल से इसको सिलेक्ट करना है, और इसका जैसा कि डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने लाइट पिक कलर ले रखा है तो वो हम सेट कर देंगे। इवन बैकग्राउंड का हमने कुछ इस प्रकार का कलर ले रखा है, तो वो कलर हम यहाँ कलर पैलेट में जाकर तैयार करेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ कलर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसी का हल्का सा डार्केबल में यूज किया गया है। तो इसी पर क्लिक को होल्ड करते हुए हम हल्का सा डार्केबल कलर यहाँ पर जो है तैयार कर लेंगे इस तरह से। पर आप देख रहे हैं कि कलर तो तैयार है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ये कुछ इसमें शेडो ली है इस प्रकार से। ये अगर हमें बैकग्राउंड में तैयार करना है जिससे बैकग्राउंड हमारा थोड़ा इफेक्टिव लगे, तो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आपने पहले बनाया है इसी को आप कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद इसे आप यहाँ पर रखें, और इसको अब आप थोड़ा सा छोटी साइज में यहाँ पर सेट कर लीजिए। इसके बाद आप शेप टूल पर क्लिक करें, और ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर आप क्लिक करें, और इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व पर हम क्लिक करेंगे, और इसको हल्का सा आप बिल्कुल थोड़ा गोलाई देते हुए एकदम इसको इस तरह के शेडेड में आप सेट कर दीजिए। ये शेडेड हम इसका नॉर्मली यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें। अब इसमें थोड़ा सा कोई भी एक लाइट वेट कलर दे दें जो बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो हल्का सा। ये कलर या इससे भी थोड़ा सा डार्केबल आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी पे क्लिक को होल्ड करते हुए रखते हैं, और मिनिमम ये कलर का रेशो हम यहाँ पर तैयार कर देंगे। अब आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए यहाँ से नो आउटलाइन। ये देखिए ये इस प्रकार का शेडेड हमारा दिखाई देगा। हल्का सा और चाहें तो आप थोड़ा सा और डार्केबल इसको दे दीजिए, ताकि बैकग्राउंड में ज्यादा शो नहीं करना है, लेकिन ये इससे मिलता जुलता हो जाएगा। मिनिमम यही रहता दीजिए। इसके बाद आप इसे कर दीजिए कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना है, तो इसको कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर आप थोड़ा गैपिंग देते हुए थोड़ा सेट कर दें, और इसका जो कलर है वो हम सेट कर देंगे जो हमने बैकग्राउंड का ले रखा है, इससे हल्का सा डार्केबल। तो इसी को थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से थोड़ा डार्केबल कलर हम यहाँ पर बनाएंगे। इससे भी एक पॉइंट और डार्केबल आपको लेना है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आउट ऑफ ज्यादा जाएगा। इसके साइड वाला थोड़ा सा कलर हम लेकर देखते हैं, और इसका रेशो हम थोड़ा यहाँ पर सेट करते हैं। ज्यादा है, कम ही रखना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। इसमें नहीं, ये फर्स्ट वाले से ही हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा कलर बनाने में, देखेंगे यहाँ पर।
फिर से हम क्लिक को होल्ड करके रखते हैं और फिर थोड़ा कलर शेडेड बनाया हमने, और मिनिमम इतना इसके अप्रोक्स हम थोड़ा सा यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। ये मिनिमम हम शेडेड यहाँ पर बना सकते हैं इसका हल्का, ठीक है। इसके बाद आप इसे इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दीजिए, इतना गैपिंग देते हुए जितना भी आपको रखना है, ठीक है। इस शेडेड में आप इसे ले लें, और अब अगर आप चाहें तो इतने पार्ट में स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करते हुए भी आप यहाँ पर ये शेडेड जो है बना सकते हैं, या अगर इसी को कंबाइंड मोड में ऐसे रखना है तो ये भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर सभी को चाहे तो बराबर गैपिंग में भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, है ना। ये कलर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा और हमें सेट करना पड़ेगा, हम वही रख लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पर बैकग्राउंड का रखा हुआ है। थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करते हो, कलर बनाने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ये हम यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड इसका रख लेते हैं मिनिमम इतना, ठीक इस तरह का देखो, क्योंकि आप देख रहे हैं इसी तरह का शेडेड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ये हम बना सकते हैं। वैसे अगर आप ये चाहें तो ये डिजाइनिंग जो है अभी मैंने रेक्टेंगल से बनाया है, रेक्टेंगल को ट्रायंगल में कन्वर्ट करके प्रॉपर बनाया है। आप चाहें तो दो सर्कल के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कॉर्नर बनाने में थोड़ा सा आपको फिर नाइफ टूल से क्रॉपिंग करना पड़ सकता है। सर्कल से कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सर्कल से भी हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए हमने इस तरह से एक सर्कल लिया, आप पिक टूल से इसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी आप प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा गैपिंग के साथ हम इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं। अब हमें इसका इतना पार्ट चाहिए, तो इसके लिए हम स्मार्ट फिल टूल से इस पर क्लिक करेंगे और इसमें इतने पार्ट में हम कलर डाल देंगे। आप देखिए ये डिजाइनिंग हमारी यहाँ पर इस तरह से भी बन करके आ जाएगी, पर आप देख रहे हैं कि हमें जो है इसके इस तरह के कॉर्नर चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे कॉर्नर आ रहे हैं, तो ये बाद में आपको नाइफ टूल से इतना इतना पार्ट क्रॉप करना होगा। और नाइफ टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार क्रॉप कर सकते हैं ये हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, तो जिन्हें इससे सुटेबल लगता है वो इस स्टेप से बना सकते हैं, और जिन्हें ये बनाना आसान लगता है वो इस वाले मोड से भी इसको बना सकते हैं। फिलहाल हमने जिस मोड से बनाया है हम उसी को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने ये शेडेड यहाँ पर लिया है। अब आपको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए इस ऑब्जेक्ट को कर देना है कंट्रोल जी से ग्रुप। ग्रुप करने के बाद अब आप इसे अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ हमने इस तरह के शेडेड में रखा है, तो हम पहले इसको मिरर कर दें और मिरर में इसको वर्टिकली मिरर रखते हैं, और वर्टिकल में जैसे ये पहला था ऐसा सेट करते हुए इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये टॉप में आ रहा है, तो आप इस ये येलो वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको शिफ्ट के साथ पैचअप कर दीजिए, तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हम यहाँ पर इस तरह इसको सेट कर देंगे इस प्रकार के शेडेड में। हल्का सा अगर इधर जा रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा, पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर कुछ ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देंगे, लेकिन इधर मैंने इसको प्रॉपर्टी बार में जाके हॉरिजेंटली इसको एक बार हॉरिजेंटली और वर्टिकली हल्का सा मिरर करते हुए मैंने इसको सेट कर दिया है। तो थोड़ा सा हम इसे डाउन में यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, हल्का रोटेट करते हुए, लेकिन थोड़ा ऑब्जेक्ट बस यहाँ मैच हो जाना चाहिए इस प्रकार से कॉर्नर में थोड़ा शेडेड, और फिर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना सेट करना है वो आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप रख दीजिए इसको, फिर हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे, है ना। कंट्रोल डी करके आप इसे फिर यहाँ बॉटम तरफ रख दीजिए, तो बॉटम में हमें पूरा इसको रोटेट करते हुए ऐसे लेना है, तो अब आप यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड करें पहले, और फिर हम इसको यहाँ सेट कर देंगे इस प्रकार के शेप में। वैसे अगर चाहें तो इतने पार्ट में भी आप जो है स्मार्ट फिल टूल से कलर फिल करके इसको भी तैयार कर सकते हैं, जिससे ये बार बार इस तरह से हो रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट बाहर जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा। कैसे कर सकते हैं वो हम इस ऑब्जेक्ट पे देख लेते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप इसको अनग्रुप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी ये बार बार ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है जिससे प्रॉपर ये सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें स्मार्ट फिल टूल से इसमें भी आप कलर डाल दीजिए यहाँ पर इतने पार्ट में। कलर डालने के बाद आप इसको बाहर निकाल दीजिए इस तरह से, ठीक है। और हमने जो इसमें कलर रेशो दिया है वो कलर रेशो हम इसमें थोड़ा सा सेट कर देंगे। एक पॉइंट इसका हल्का सा डार्केबल आप यहाँ पर सेट करें, ये यहाँ बनकर इस तरह के शेडेड में आ जाएगा। अब आप आउटलाइन में जाकर इसकी आउटलाइन को यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट बार बार इस तरह से जा रहा है ये नहीं आएगा, ठीक है। और अब आप चाहें तो इसको यहाँ पर जहां भी चाहें वहां इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह के डायरेक्शनों में अलग अलग इसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी हाइट विड्थ में आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी रखना है वैसा हम बैकग्राउंड में अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सेट कर देंगे, और जगह जगह छोटे बड़े फॉर्मेट में इसको हम सेट कर देंगे डुप्लीकेट बनाते हुए। यहाँ पर भी हम इसको जो है मिरर करेंगे, मिरर में हम इसको वर्टिकल मिरर करेंगे, वर्टिकल मिरर करने के बाद इसको हल्का सा इस तरह के डायरेक्शन में हम राउंड अप करेंगे,
और बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से इसको रख देंगे। फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी करने के बाद फिर यहाँ रखेंगे इसको, फिर हम मिरर करेंगे वर्टिकली। वर्टिकली मिरर करने के बाद राउंड अप पोजीशन ला करके आपको हल्का सा और इसको घुमाना है। घुमाने के बाद आप इसे इस प्रकार से सेट कर दीजिए। फिर क्लिप को होल्ड करके रखिए और इस प्रकार से इसको यहाँ सेट कर दीजिए, ठीक है। फिर से हम इसको कंट्रोल डी कर देंगे, यहाँ हम सेट कर देंगे इसको। फिर कंट्रोल डी करेंगे, एक दो ऑब्जेक्ट अगर हम चाहें तो मिड में यहाँ अलग अलग शेडेड में यहाँ पर इसको रख सकते हैं, है ना। जैसा भी चाहें इस फॉर्म में इसको इस तरह आप अलग अलग इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दीजिए। इसी प्रकार इसका फिर मैंने एक और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाया और इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड में ये इस तरह का डिजाइन हम डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन सभी को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के जरिए लाइट वेट मोड में भी डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, सेकंड फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट करते जाएं सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। और इस पर हमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना है तो आप टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ से ब्लैंक टूल में जाएं और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कर दीजिए और इसको इस तरह टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये दिखाई देगा लेकिन शेडेड में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से लाइट वेट शेडो आप इसका थोड़ा बना सकते हैं, जैसा कि इस डिजाइन में दिखाई दे रहा है। इस तरह हम इसको लाइट वेट रखेंगे, ठीक है। अब हमें जो है इस पर कंटेंट वगैरह रखना है तो कंटेंट हम रखेंगे। आप देख रहे हैं कंटेंट हमारा पुराना ही है तो कंटेंट हम रख देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो येलो कलर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है आउटलाइन में जाकर हम इसको कर देंगे नो आउटलाइन। अब हमें कंटेंट लेना है तो जैसा कि मैंने कंटेंट यहाँ रख रखा है, ये बाहर से क्लिक दबाते हुए हम इस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहीं से हम इसको उठा करके यहाँ लेकर आ जाएंगे। बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ आप पैजेस की प्रेस करें और अब अपने ऑब्जेक्ट को जहां पर रखना चाह रहे हैं वहां प्रॉपरली आप इसे सेट कर दीजिए, जितनी गैपिंग के साथ आपको इसको रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ हम इसे इस तरह सेट कर देंगे। ये रेक्टेंगल, ये जो शेप हमने बनाया है रेक्टेंगल से, ये कैसे बनेगा तो ये भी हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। बड़ी आसानी से हम इसे तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। अब आता है इसके अंतर्गत, जैसे ये जो शुभम एकेडमी लिखा है इसके पीछे आप देख रहे हैं कि एक ग्लो फॉर्म आ रहा है। ये ग्लो फॉर्म अगर हमें तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा है, अभी हम टेक्स्ट लिखकर थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया और हिंदी में हमें लिखना है तो फॉन्ट लिस्ट में जाकर के हमने कोई भी हिंदी का एक टाइपेबल फॉन्ट यहाँ ले रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है शुभम एकेडमी, ठीक है। इसके बाद हमने इसको पिक टूल से सिलेक्ट किया और इस तरह इसकी साइज को बढ़ा दिया है, ठीक है। और कलर आप देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट लिया है तो डबल क्लिक करके मैंने शुभम को केवल सेलेक्ट किया, कलर प्लेट में जाकर इसका डिफरेंट कलर दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है और इस डुप्लीकेट को अभी हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ हमें बनाना है क्योंकि शेडो यहीं पर समझ में आएगा, तो यहाँ पर मैंने इस शुभम को रखा और इस पूरे कंटेंट का मैंने कलर दे दिया यहाँ पर व्हाइट। व्हाइट देने के बाद मुझे इसको हल्का सा ब्लर शेडेड में देना है, जैसा कि अभी आप देख रहे थे डिजाइनिंग में जो हमारा कंटेंट आ रहा था। इसके लिए आपको जाना है मेन्यू बार में और आपको मेन्यू मिलेगा यहाँ पर विटमैप। विटमैप में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू विटमैप, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सीधे ओके पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जिससे ये हल्का सा ब्लर हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें जो भी चाहें वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको इतना ब्लर किया, इसके बाद आपको बिटमैप में जाना है और इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लर, और ब्लर में आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है इस सेकंड ऑप्शन पर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रेडियस हमसे पूछता है, ये रेडियस आप अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और इसका प्रीव्यू देखना है तो ये लॉक के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये बता देगा। इस प्रकार से हम इसको जितना चाहें उतना ब्लर यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने जो शुभम एकेडमी एक और हमने टॉप में लिख रखा है उसको हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और इस ऑब्जेक्ट पर रख देंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ब्लर वाला ऑब्जेक्ट टॉप में आ रहा है, तो आप जो सेकंड वाला कंटेंट है जिसका रेड एंड ब्लैक कलर है, शिफ्ट के साथ पैजेस की का यूज करते हुए इसको फ्रंट में ले आइए और पिक टूल से इसकी साइज को ऐसे छोटा कर दीजिए और अब आपने जो ब्लर कंटेंट रखा है उस पर इसे सेट कर दीजिए। आप देखेंगे आउटसाइड ये ब्लरनेस इसकी आ रही है, तो इस तरह हम इसमें ब्लरनेस यहाँ पर टेक्स्ट में सेट कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने सेट की। ये जो ग्लो आ रहा है ये इसी प्रकार हमने दो टेक्स्ट लिए हैं, एक का व्हाइट कलर करके उसको ब्लर कर दिया और फिर एक और को यहाँ सेट कर दिया।
आउटलाइन देना, आउटलाइन का कलर करना, ये हम सब पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसीलिए मैंने कंटेंट पुराना ही यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, अब इस डिजाइनिंग में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक ये नई डिजाइनिंग हमने बनाकर रखी हुई है। ये कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल लेना है। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और सर्कल को कुछ इस प्रकार की फॉर्म में हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक है, सर्कल को तैयार करने के बाद आपको पिक टूल से सेलेक्ट करना है और इसका जो भी आप कलर देना चाहें वो कलर दें। इवन आउटलाइन में जाकर के आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। इसके बाद आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और एक रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार की फॉर्म में थोड़ा सा सर्कल से बाहर निकालते हुए आपको सेट करना है और फिर पिक टूल से इसको बिल्कुल सर्कल की प्रॉपर्टी बार पर इस तरह से सेट कर दीजिए। इसका जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इसी रेक्टेंगल का कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट तैयार करेंगे और इसी को हम यहाँ पर सेट कर देंगे छोटी साइज में और इसको हम करेंगे प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट टू कर्व। अभी के लिए हम इसका थोड़ा सा लाइट वेट कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं और आउटलाइन में जाकर इसके आउटलाइन भी हटा देते हैं, इसको कर देते हैं नो आउटलाइन। अब हमें इसको यहाँ पर जो है ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, तो आप शेप टूल पर क्लिक करें और इसका एक पॉइंट हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब शेडो कैसा बनाना है वो देख लें। आप देख लें इस प्रकार का शेडेड हमें देना है, तो एक पॉइंट हमें इधर रखना है, दो हमें इधर रखना है, यानी एक पॉइंट लेफ्ट तरफ रखना है और दो पॉइंट राइट तरफ रखना है। तो एक पॉइंट जो लेफ्ट का बॉटम वाला है डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। इवन अब हम इसे इसको साइज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, तो प्रॉपर इसे सेट टूल से ही आपको सेट करना है। यहाँ आप इस प्रकार से इसको सेट कर दीजिए, यहाँ से भी हम इसको क्लिक को होल्ड करते हुए प्रॉपर इसको इस तरह सेट कर देंगे। डायरेक्शन कितना देना है, कितना डाउन में रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है, जितना भी आप देना चाहें। ये शेडो इसका दे दें। अब पिक टूल से इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएं और इसको यहीं पर आप सेट कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट इधर रखना है यानी राइट तरफ, दो पॉइंट लेफ्ट तरफ रखना है। तो इसको आप मिरर कर दीजिए प्रॉपर्टी बार में जाकर और मिरर हॉरिजॉन्टली कर देंगे। इसको भी बिल्कुल इसके कॉर्नर से एकदम यहाँ पर आकर आप इस तरह से अटैच कर दीजिए और फिर हम इसको शेप टूल से सर्कल पर जाकर इस तरह से प्रॉपर्ली यहाँ अटैच कर देंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ अटैच कर देंगे, तो ये कॉर्नर इसके इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद हमें इस सर्कल को यहाँ से थोड़ी सी छोटी साइज हल्की सी और कर देना है, इसकी हल्का सा छोटी साइज में इसको सेट करेंगे। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारे जो हमने ट्रायंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, इन पर हमें थोड़ा मल्टी कलर सेट करना है। जैसा आप डिजाइन में देख रहे हैं, हल्का सा लाइट वेट और ब्लैक कलर का शेडेड है, ये हमें तैयार करना है। तो आप इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करें और प्रॉपर्टी बार में जाकर इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक कर दीजिए और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर दें। और जो टॉप वाला कलर बॉक्स आ रहा है, इसमें ब्लैक का थोड़ा सा लाइट वेट कलर डालना है और एक तरफ हल्का व्हाइट रखना है। अब देखिए ये इस प्रकार का शेडर इसका बन जाएगा जो हम चाहते हैं, और यही हमें इस तरफ देना है। तो इस पर भी आप क्लिक करें, किसके द्वारा, इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएं, कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। अब यही कलर मुझे इस ऑब्जेक्ट पर चाहिए, तो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दूंगी, जिससे इस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिक वही कलर फिल होगा। अब आपको बस इसका डायरेक्शन क्लिक को होल्ड करते हुए चेंज करना है। इधर इस तरह से हमें ब्लैक शेडेड रखना है और इधर हल्का सा व्हाइट का शेडेड हमें यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सर्कल हमने बनाया है इसमें हल्का सा आउटलाइन का शेडेड भी यहाँ पर आ रहा है। तो आप चाहे तो इसमें आउटलाइन भी रख सकते हैं या ब्लैक का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल हमारे ऑब्जेक्ट में भी यहाँ आउटलाइन आ रही है, आप चाहें तो हल्की सी और डाल सकते हैं, मिनिमम 0.2 के अप्रोक्स में या 0.1 के अप्रोक्स में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शेडेड में आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद अब हमें इस पर अगला कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट देखें, वही हमारा पुराना कंटेंट हम लिखते हुए आ रहे हैं, न्यू बैच। ज्यादातर इस प्रकार की डिजाइनिंग के लिए हम न्यू बैच, एडमिशन नाउ, रजिस्ट्रेशन नाउ, है ना, ज्वाइन, इस प्रकार के कंटेंट के लिए विशेष तरह की इस तरह की डिजाइनों को बना सकते हैं और उन पे इन कंटेंटों को लिख सकते हैं, जिससे पैम्पलेट जो है काफी इफेक्टिव लगेगा। तो हमने इसीलिए इस कंटेंट को यहाँ पर तैयार किया है। आपको एक कंटेंट लिखना है। फिलहाल मैं इसी को यहाँ पर शिफ्ट के द्वारा सेलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना करके मैंने यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर इसको तैयार कर दिया है। शिफ्ट के साथ पेजअप की मैंने प्रेस किया हुआ है। आप देखिए मेरा कंटेंट बिल्कुल यहाँ बन करके तैयार है। एडमिशन ओपन की साइज हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये आपके शेप पर डिपेंड करता है।
तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको रख देंगे। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इसे सेलेक्ट करें और जहाँ भी आपका मार्जिन है वहाँ आप इसे पेज में प्रॉपरली सेट कर दीजिए। तो इस तरह से हम कुछ इसे सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे जो हमने टैली प्राइम लिख रखा है। इस तरह से अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को लेना है और नॉर्मली रेक्टेंगल को हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमें इसके जो लेफ्ट के ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं इनको राउंड अप करना है। तो इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी बार का यूज करना है। तो आप पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएं। अब हमें क्या करना है, इसके केवल ये दोनों पॉइंट जो है राउंड अप करना है लेफ्ट वाले। तो यहाँ से हम इसका पॉइंट रेशो बढ़ा देंगे और फुल राउंड अप करना है तो पूरा हम दोनों को बराबर रेशो देंगे, ठीक है। इस प्रकार का मिनिमम इस तरह से पूरा राउंड अप कर देंगे इसको। लेकिन राउंड अप करते समय ध्यान रखना है कि इनके बीच में ये रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर हैं, तो ये चारों कॉर्नर यहाँ के साइज में आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एक लॉक का आइकॉन दिया है। तो ये आइकॉन जो लॉक का दिया है ये ओपन होना चाहिए, तभी जाकर के सिलेक्टेड कॉर्नर हमारे राउंड अप होंगे। अगर ये लॉक लगा हुआ है फिर अगर आप पॉइंट बढ़ाएंगे तो उस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर ही राउंड अप होंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में भी क्लियर किया था कि किस तरह से इसके कॉर्नरों को हम शेप करें और डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करें। तो इस तरह हम इसके कॉर्नरों को यहाँ राउंड अप करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, जैसे लाइट वेट है, इधर डार्केबल कलर रखा गया है, फिर हमने इस पर आउटलाइन दी और इसी का डार्क कलर यहाँ बनाया है। तो ये शेडर हमें थोड़ा सा यहाँ तैयार करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इंटरएक्टिव फिल टूल पर आप क्लिक कर दीजिए और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस पर अप्लाई करिए। फिर हमें टॉप वाले कलर बॉक्स पे क्लिक करना है। जो भी कलर हम इसका बनाना चाह रहे हैं वो कलर हम यहाँ पर लेंगे। फिलहाल हम इसका ये कलर यहाँ पर ले रहे हैं, इसी से थोड़ा लाइट वेट हमें यहाँ पर लेना है, ये कलर हमें लेना है। तो ये तो हम थोड़ा सा डाउन तरफ रखते हैं और थोड़ा डार्केबल हमें टॉप तरफ लेना है। तो टॉप तरफ हमने क्लिक किया टॉप वाले कलर बॉक्स पे और इसी कलर का थोड़ा डार्केबल ये जो लिया है ना, इससे हल्का सा डार्केबल हम यहाँ पर ये सेट करेंगे, हल्का सा रेशो। चाहे तो लाइट वाला और थोड़ा सा लाइट कर देंगे ताकि क्लियरली दिखाई दे। एक पॉइंट और कम कर देते हैं इसको, इस तरह का शेडर। और भी डार्केबल अगर बनाना चाहें तो वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। अब पिक टूल से इस पर सेलेक्ट करें और आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। तो ये कुछ इस प्रकार के रेशो में बन करके आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाना है और इस डुप्लीकेट का डार्केबल कलर रखना है। इससे भी हल्का सा हम डार्केबल कर लेते हैं। तो क्लिक को होल्ड करते हो मिनिमम ये डार्केबल कलर हमने किया। अब हमें इसको सेट करना है। सेट कैसे करना है, आप देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टॉप से भी दिखाई दे रहा है, बॉटम से भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये लेफ्ट एंगल्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करना है प्रॉपर तरीके से। बॉटम से भी दिखाई दे इसलिए इसकी साइज को बॉटम तरफ से मिड के पॉइंट पर कर्सर रखते हुए थोड़ा छोटा आप इसे यहाँ पर सेट कर दीजिए। और अब इधर से हम इसको जो है हल्का सा ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये इस तरह के शेडेड में बनेगा। और अब हमें इस पर आउटलाइन देनी है। तो आउटलाइन पेन में जाकर के आप इस पर कोई भी साइज का जो है आउटलाइन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम वाला रखना है हमें साइज, 0.2 का हम रख लेते हैं मिनिमम। कलर देना है तो इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउटलाइन कलर, इस पर क्लिक करना है और इसका कलर आप दे दीजिए जैसा कि हमने व्हाइट दे रखा है। आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में बन गया है। आप चाहें तो ऊपर से और थोड़ा सा इसकी साइज यहाँ पर कम कर दीजिए। इस तरह का शेडेड हम इसका बना सकते हैं। अब जैसा कि हमें इस पे लिखना है टैली प्राइम, तो हम यहीं से बाहर से क्लिक दबाते हुए इस कंटेंट को लेकर के आए, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे और अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम सेट करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इसका विड्थ हमें बढ़ाना पड़ेगा और फिर हम इस कंटेंट को जो भी यहाँ से लेकर के आएंगे और अपने डिजाइनिंग पर सेट करेंगे। इसके बाद इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ पैच अप, तो ये पैच के ऊपर प्रॉपरली सेट हो जाएगा। और अब हम इसकी हाइट भी अपने अनुसार सेट कर सकते हैं जितना हमने डिजाइनिंग में लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें इमेज रखनी है, तो हमें हमारी जो इमेज है वो यहीं पर सेट है। कंट्रोल डी से हम इसका जो है डुप्लीकेट बना लेते हैं और यहाँ इस इमेज को सेट करते हैं। शिफ्ट के साथ इसको कर देंगे हम पेजअप। पेजअप करने के बाद हम इसे जहाँ पर भी रखना चाह रहे हैं उतनी गैपिंग के साथ हम इसको सेट करेंगे। पेज की बाउंड्री से अंदर अंदर होना चाहिए हमारी इमेज, ये देखिए बिल्कुल बराबर लेवल में। इधर भी टेक्स्ट के पास हल्का सा गैपिंग होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और रेक्टेंगल रखा है जो कुछ इस प्रकार की फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको फिर से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो टूल बॉक्स में जाए
रेक्टेंगल बनाए और रेक्टेंगल को इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए। इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। आप शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसका ये जो डाउन वाला पॉइंट है इसको हल्का सा आगे हम बढ़ा देंगे इस प्रकार के शेडेड में। थोड़ा सा और चाहे तो यहाँ से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हल्का सा हम यहाँ से बैक में ले सकते हैं, ठीक है। और इधर से हमें इसकी जो साइज है थोड़ा ऐसे ऊपर अप्लाई कर देंगे। इधर से टॉप में करेंगे, इधर से हल्का सा बॉटम तरफ लेंगे और इधर लेफ्ट के बॉटम तरफ ज्यादा बढ़ाते हुए रखेंगे। इसके बाद पिक टूल से आप इसे सेलेक्ट करें, एनी जो भी कलर आप चाहें वो कलर इसका दे सकते हैं। जैसे इसी का हमें थोड़ा डार्केबल कलर लेना है, वो हम डार्केबल कलर यहाँ बना देंगे। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब हमें ये कंटेंट रखना है तो फिर से हम इसी कंटेंट को कंट्रोल डी से ले रहे हैं डुप्लीकेट बनाते हुए, और फिर अब हम इसे शिफ्ट के साथ बाइजेप की के द्वारा टॉप में लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल आप इसे यहाँ इस तरह से सेट कर दीजिए कि आउटसाइड नहीं जाए पेज के। ये इस तरह आपका डिजाइन तैयार होगा। अब हमें जो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बनाया था उसको सिलेक्ट करना है। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। अब ये जो हमारा कंटेंट आ रहा है फिलहाल इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और अब हम पूरे पेज पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो यहाँ से रेक्टेंगल को लेंगे और पूरे पेज पर इस प्रकार से आप रेक्टेंगल को यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। और आप बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी से आप इसे कर सकते हैं ग्रो। तो ये इस प्रकार था एक नॉर्मल ही डिजाइन जिसमें पुराने ही ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज किए गए थे, पर बैक में दो ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम इस तरह का शेडो भी डालते हुए एक शेडो वाइज बैकग्राउंड तैयार करके फिर अपना कंटेंट जो है पुट कर सकते हैं, जिससे हमारी डिजाइनिंग काफी इफेक्टिव लगेगी। तो इस प्रकार हम कोई भी डिजाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही कोरल को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं और इसी प्रकार की और डिजाइनिंग कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।